प्रार्थना हॉस्पिटल में मेरी सेकेंड बेबी की डिलीवरी हुई है, आपकी गलती से एडमिट हो रही हूँ, फिर भी आप कोई कंसेशन ना करने की जगह ऊपर से हमसे मेडिकेशन बिल में हम पढ़े लिखे फिर भी जब आप इतना फर्जी बना कर रहे हो। ठीक होना एक अलग बात है, पर पेशेंट को पूरी तरह से लूट लेना एक डिफरेंट बात होती है। यही बात मैंने डॉक्टर सोनल अग्रवाल को बताया, तो स्टाफ चेंज हो गया तो उसे नहीं मालूम था किसने शिकायत करी है, वो भूल गया। हमने फिर उसको बिल दिया, उसने फिर से यही घपला किया, उसने दवाई कम दी, बिल उसने ज़्यादा जोड़ा। यहाँ तो बस हो गया, अंधाधुंध चल रहा है। तो यहाँ तो 15-20 मिनट आधे घंटे तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा था, स्ट्रेचर में यहाँ से वहाँ लिटा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैं निशान मिश्रा और आप विंध्य सत्ता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। वर्तमान में मैं खड़ा हूँ प्रार्थना अस्पताल के जस्ट सामने। आए दिन हर अस्पतालों से ये न्यूज़ आती है कि इस मरीज़ के साथ ये दुर्घटना हो गई, इस मरीज़ के साथ ये दुर्घटना हो गई। अभी हाल ही में आप कल की न्यूज़ देख लीजिए तो प्रार्थना अस्पताल से एक महिला की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत बताया गया था और उसे जबलपुर रेफ़र करने के लिए बोल दिया गया था। और परिजनों का ये आरोप था कि महिला को छुट्टी ना मिलने से और बिल पेमेंट के लिए रोकने से उसकी मौत का कारण बताया गया था। हाल ही में हमारे साथ यहाँ के एक और पेशेंट है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार मिश्रा जी। तो आप अभी किसको यहाँ एडमिट कराने आए थे? मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर दिखाने के लिए आया था। 15 फरवरी को उनकी डिलीवरी हुई थी जी। तो हमारा एक लड़का था, हमने उनको शिफ्ट किया 3 दिन बाद डिलीवरी के जी। लेकिन 15 दिन बाद ही इन्होंने शायद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया या जो भी था, क्योंकि महिलाओं की बातें तो डॉक्टर उन्हीं से करती हैं कि भाई आपको ये करना है। मैं तो बिल पेमेंट करने में लगा था, यहाँ इतने बिल होते हैं कि आप उसी पेमेंट करते रह जाते हैं। 15 दिन बाद इनको फिर से PTH हो गया, इनकी ब्लीडिंग होने लगी। हम यहाँ पर आए, शुरू में जब हम आए थे तो हमारी बिल को लेकर थोड़ा बहस हुई थी। यहाँ जो फार्मेसी है क्योंकि हॉस्पिटल की है, वहाँ हमने सारे लड़के रखे। पहली बार में आप सेटिस्फाइड थे हर चीज़ में, बस बिल बस वो था? पहली बार थोड़ा बिल में नोक झोंक हुई थी हमारी, लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, शायद 300-400 के आसपास था। पहली बार में घोटाला किए थे? हाँ, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ा। हमने सोचा जहाँ 50-60 हज़ार रुपये लग रहे हैं, 300-400 और सही, तो हमने सोचा चलो ठीक है जो है हटाओ, और हम लोग चले गए। हम जब 15 दिन बाद वहाँ से आए तो इनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। हमने तुरंत दवाई लिखी जो भी 2-3 हज़ार की थी। हमने सोचा जल्दी से दवाई देते हैं, हमने बिल चेक नहीं किया, हमने लिख के दिया, हमने दे दिया बिल पेमेंट करके, और जेब ले जाकर हमने लगा दिया। फिर इनके प्रॉपर वो ले गए 205 में, प्राइवेट वार्ड लिया हमने, 205 में ले गए। फिर वहाँ इन्होंने एक मेडिसिन लिखी, मतलब एक स्लिप दी जिसमें लगभग 8-10 दवाइयाँ थी। मैं उसको ले गया फार्मेसी में, उनने दिया। मैंने सोचा चलो फ्री हूँ, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दवाई का टोटल जो बिल बना था वो बना था 1250 रुपये। जब मैंने चेक किया तो उसमें दवाई थी 800 की, और एक 450 या 447 रुपये का जो इंजेक्शन था उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। मैंने उससे बात करी तो बोला कि शायद मैं भूल गया देने के लिए। नहीं, क्योंकि मरीज आप तो खुद टेंशनाइड थे आपकी। मैं तो खुद टेंशन पे था। आदमी को लगता है कि हमारा पेशेंट किसी तरह ठीक हो जाए। हमने उससे बात करी, भाई ये बताओ जो 1250 के बिल में तुम 450 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, यानी लगभग 35-40% रुपये फ्री के। उनने एक ही इंजेक्शन को 2 बार जोड़ दिया था। उनने बोला शायद हमसे गलती हो गई, ये वो है, फिर उन्होंने हमें पैसे वापस कर दिए। यही बात मैंने डॉक्टर सोनल अग्रवाल को बताया। मैंने मैम को शिकायत करी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। डिलीवरी जब हुई थी तब भी हमने एक बार ऐसा 300-400 का, लेकिन मैं शिकायत करने नहीं गया आपके पास। तो उन्होंने बोला चलो हम एक बार जाँच करवाएंगे, आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। शाम को फिर से हमने दवाई लिख के दी। तो यहाँ फार्मेसी का स्टाफ चेंज होता रहता है 8-10 घंटे में, तो वो स्टाफ चेंज हो गया तो उसे नहीं मालूम था किसने शिकायत करी है, वो भूल गया। हमने फिर उसको बिल दिया, उसने फिर से यही घपला किया। उसने दवाई कम दी, बिल उसने ज़्यादा जोड़ा। हमने फिर उसकी शिकायत, हमने वीडियो बनाया, साथ मैंने आपको वीडियो भेजा भी है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं उसने क्या किया, कांच के अंदर से एक दवाई अंदर से डाल देता है। तो मैं बोलता हूँ मुझे दवाई नहीं चाहिए भाई, अब तुम रख लो। जब पहले नहीं दिए, अभी मैं चेक ना करता, मैं ऊपर ले जाकर दे देता। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपने नोटिस किया, और यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ और गांव से लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं। मैं बताता, उनके साथ क्या घटनाएं? उनके साथ भी इसी तरह घटनाएं होती हैं। मैं जब वहाँ से जब ये मेरा मैटर सॉर्ट आउट हो गया, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, उन्होंने दवाई एक और जोड़ दी। उन्होंने बोला कि 3 टैबलेट थे, इंजेक्शन 3 ही लिखे थे, मैं एक और दे देता हूँ। मैंने चलो ठीक है यार हटाओ। मैंने फिर मैं 1-2 घंटे बाद वहाँ से ऊपर से नीचे आया। मैंने सोचा हम दूसरे पेशेंट का चेक करते हैं। एक दूसरा पेशेंट वहाँ पर दवाई ले रहा था, उसने दवाई ले ली पूरी। मैंने उससे बोला लाओ मैं तुम्हारा बिल चेक करना, कि मेरे साथ बस हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है। अच्छा, उस वीडियो में दिख रहा है? उस वीडियो में मैंने दूसरे का वीडियो बनाया है, तो मैंने देखा उसके में भी एक शायद 4 इंच की पट्टी जो लगाते हैं वो उसके में नहीं थी।
तुमने बिल में जोड़ा था। और बिल में जोड़ा था। बिल में जोड़ा था, मैंने उसको दिखाया भाई तुमने उसको पट्टी नहीं दी है। वो आदमी भी था साथ में, अब गांव का था तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो बोला कि भैया आपने ये हमको बताई कर दी है, हम नहीं देख लेता है। तो वो बोले वो हम भूल गए थे, देना भूल गए थे। तो मैंने बोला क्या तुम हर बिल में हर पेशेंट के साथ भूल जाते हो? भाई तुम्हारा तो यही काम है सिर्फ दवाई देना, तो डॉक्टरी तुम कर नहीं रहे हो यहाँ पे। तुम हर पेशेंट के साथ इस तरह करके, यानी ये समझ लीजिए कि मेरा जहाँ तक अंदाजा है दिन भर में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये ये फार्मेसी वाले इस तरह जोड़ लेते हैं, एक्स्ट्रा बिल लगा के जोड़ लेते हैं। अब आप खुद कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको 40 से 50 हज़ार की दवाई रोज लग रही है, क्योंकि आप 2 दिन से हैं तो आपको अनुभव होगा कि क्या कैसा मैंने है। देखा है ना। अभी बताओ जब मेरा 1250 रुपये में वो 450 रुपये ले सकते हैं एक्स्ट्रा, तो मैं क्या अंदाजा लगाऊँ? तो अभी आपका दो दिन से हैं, कितना बिल बन गया आपका? क्या कह रहा? कितना बिल बन गया आपका 2 दिन से? 2 दिन का अब वैसे तो इनने 18,000 बनाया है, 2 दिन का बेड चार्ज और डॉक्टर का विजिट, नर्सिंग चार्ज ये वो करके, और मेडिसिन का तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मेडिसिन कभी 2,000 की मंगाने, कभी 4,000 की, मतलब 7-8 बार तो मेडिसिन मंगाया, तो 20,000 तक तो वो हो गया होगा। जब आपने बताया कि हमारा एक्स्ट्रा बिल जोड़ लिया गया, आपने सोनल अग्रवाल जी से कंप्लेन की, दूसरी बार तो भी रिटर्न किया, हुआ पैसा? कुछ रिटर्न नहीं हुआ। उन्होंने बोला आप जाइए हम जांच करवाएंगे। हमने बोला अब तो हम चले जाएंगे, हमारा जो डिलीवरी के समय का पेमेंट था जो हमने किया बिना चेक किए हुए, वो हमारा कौन देगा? उन्होंने बोला वो आप नहीं मिलेगा, वो आप ऐसा हुआ नहीं होगा। हमने बोला मैम 4 बार हो चुका है, 2 बार तो मैं आपके पास लेके आया हूँ वीडियो के साथ, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। HR मैंने बात करी, HR तो कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि कोई सुनता ही नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल है, पूरा दिन यही होना है, उनके लिए कोई बड़ी बात आपका नहीं आरोप है कि मतलब भ्रष्टतम अस्पताल है और लुटाई में। कुल मिला के ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के हिसाब से पैसे तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन बिना किसी जान मतलब बेवकूफ़ बना के टाइप से कह सकते हैं। जो दवाई आपको दे रहे हैं तो प्रिंट रेट में दे रहे हैं, बाहर आप दवाई लो 10% 15% डिस्काउंट मिलता है, कम से कम 10% देते ही हैं। यहाँ पर तो प्रिंट रेट देंगे आपको, उसके बाद भी ज़्यादा दवाइयाँ जोड़ देंगे, तो आदमी बर्दाश्त करे कितना करे यार। तो भाई जो गरीब है इसलिए तो गरीब मर जाता है यहाँ पे, भाई उसके पास पैसे नहीं रहते, जो पैसे रहते हैं एक्स्ट्रा दवाई में लोग ले लेते हैं। अच्छा अभी आप क्या चाह रहे हो कि अभी आप तो पैसे रिटर्न नहीं हुए, अब तो आप डिस्चार्ज भाई देखिए हमने तो पेमेंट कर दिया, हमारे पास पैसे थे हमने दे दिए, अब ये लग रहा है कि 2-4 हज़ार के लिए कौन लड़े, हमें पेशेंट घर भी तो लेके जाना है, हम यही करते रहेंगे तो और बीमार हो जाएंगे वो। लेकिन ये है कि जो गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो इनको थोड़ा समझना चाहिए। इनके लिए तो मतलब ये है कि हर एक इंसान को एक ही तराजू तोलते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे आप अनपढ़ हो, उनको तो पैसे काटने हैं, बिल बढ़ाना है तो बढ़ाना है, दवाइयाँ एक्स्ट्रा जोड़नी है तो जोड़नी है, उनसे सिलेंडर लेने कौन यहाँ पर आ गया है। तो ये तो गलत है ना ये सब। भाई सबके साथ एक जैसे, या तो फिर ऐसी कोई अथॉरिटी हो जो दवाई लेने के बाद चेक करे कि भाई आपने सही दवाई दी है कि नहीं दी, प्रॉपर आपने पैसे लिए हैं नहीं लिए क्या। यहाँ तो बस हो गया अंधाधुंध चल रहा है। अभी आप 2 दिन से हैं, तो अभी कल एक मामला था, महिला की तबीयत बिगड़ी, आपने देखा? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ आदमी खुद ही इतना परेशान हो जाता है अपने बिल को लेकर कि दूसरों को क्या चेक करेगा। तो जैसा कि अमित भाई से हमने बात किया और तमाम जो ये समस्याओं का जो इन्होंने अंबार झेला है, तो इनकी बातों से पीड़ा आप समझ सकते हैं कि एक पेशेंट जब लेके कोई अस्पताल में आता है तो इस भाव से आता है कि हमारा पेशेंट सही समय घर चला जाए और बजट फ्रेंडली भी रहे, हमसे लूटा ना जाए। लेकिन इस अस्पताल का कृत आप दे सकते हैं। मैम क्या बोलना चाहते हैं? मैं सुनीता शुक्ला, मैं यहाँ पे प्रार्थना हॉस्पिटल में मेरी सेकेंड बेबी की डिलीवरी हुई है 15 फरवरी को। उस टाइम पे मुझे ये लगा कि भाई मैंने जब यहाँ से डिस्चार्ज मुझे मिलने वाला था तो एक फीडबैक इन लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने इनको बताया था कि काफ़ी अच्छा है सब कुछ। बस जो डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और नहीं दिया जाता तो उसकी फ़ाइल में अटैच कर देते हैं ना प्रॉपर एक, कि क्या मेडिसिन लेनी है, क्या आपको मतलब प्रिकॉशंस लेने हैं आफ्टर सीजर LSCS के बाद। तो उनकी फ़ाइल में भी कुछ नहीं था और इन्होंने वर्बली भी कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि भाई आपको स्टेयर्स नहीं चढ़ने हैं, आपको ये डाइट लेनी है, आपको ऐसे रहना है। इस वजह से 10 दिन बाद मैं अगेन यहाँ पे सेकेंडरी PPH में मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज में एडमिट हुई और तुरंत मुझे ICU में एडमिट किया गया। और उसके बाद जो इनका चार्ज था इन्होंने अपनी कहीं मिस्टेक नहीं मानी और प्रॉपर चार्ज लिया, और चार्ज के साथ साथ जो इन्होंने मेडिसिन में जो बिल का घपला जो हमारे पहले बार हम जब एडमिट हुए थे 3 दिन तो किया था, बट हमने उस समय नहीं बोला कि चलो 3 दिन की बात है, तो ये दोबारा उन्होंने रिपीट किया जबकि मिस्टेक इनकी थी उसके बाद भी, कि मतलब मेडिसिन लिए जा रहे हैं, फर्जी कुछ भी कर रहे हैं। और हम तो सीरियस हैं, और सीरियस कंडीशन में आदमी क्या देखता है, हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग हैं, तो एक तो इंसान मेडिसिन ला रहा है, एक बेड रिडन है, तो वो तो देख नहीं रहा है ना। और लास्ट में जब मैम को, इस बार भी सेम चीज़ है कि लास्ट टाइम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, सॉफ्ट डाइट चल रही है, आपको छुट्टी दे दी है कि आप आइए बताइए कि ठीक है आपको अब ये प्रिकॉशंस लेना है, ये गलती हो गई थी आपसे, अब ऐसा नहीं करना है। और जब इन्होंने ICU से मुझे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया
तो इस बार तो प्राइवेट वार्ड का बिहेव मत देखिए, कोई क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं कि बीपी और हैमरेज की पेशेंट आई है तो आपको देखना है। मतलब अगर हम रिंग नहीं बजाए तो पेशेंट को देखने रात भर कोई नहीं है ना, उसकी कोई मेडिकेशन चला रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर होता है। और बाकी अब मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि जब वो बिल, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपने सब नोटिफाई किया चीज़ों मैं को, तो भाई लेकिन, हाँ, और लोगों को क्या सजेशन देंगी कि वो जैसे कैसे? हाल ही में मैं यही सजेशन दूंगी कि यार अगर आप यहाँ एडमिट हो रहे हो तो आपके साथ डेफिनेटली कोई ऐसा होना चाहिए जो बिल का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर सके। अब भाई मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस हॉस्पिटल में आओ मत, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से ठीक होके ही लौट रही हूँ डेफिनेटली, बट ठीक होना एक अलग बात है, पर पेशेंट को पूरी तरह से लूट लेना एक डिफरेंट बात होती है ना। भाई ठीक है, मेरे पास पैसे थे तो मैंने दिए हैं, कोई मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं था, मैंने अपने वो प्रॉपर तरीके से पेड किया है कैश। लेकिन दुख तो इस बात का है ना कि आपके यहाँ मैं 2 बार डबल आपकी ही गलती से एडमिट हो रही हूँ, फिर भी आप कोई कंसेशन ना करने की जगह ऊपर से हमसे मेडिकेशन बिल में हम पढ़े लिखे फिर भी जब आप इतना फर्जी बना कर रहे हो, तो जो नहीं पढ़ा लिखा होता होगा उसका तो हाल ख़राब हो जाता होगा, और जो आईसीयू में महीने महीने भर रहते होंगे उनका क्या होता होगा। तो इसलिए आप तो तभी यहाँ आओ जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो और आपके साथ कोई बेड रिडन नहीं, कोई स्ट्रांग बंदा हो जो मेडिसिन प्रॉपर तरीके से देख सके कि ये क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि यहाँ तो एक कैथेटर का बिल 1300 रुपये का बन जाता है, जो कि हाँ कैथेटर और ग्लव्स वगैरह था। फैसिलिटी उस हिसाब से यहाँ नहीं है। नहीं मतलब रूम का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो नर्सिंग का एक लेते हैं यहाँ पे ये लोग, नर्सिंग चार्ज लेते हैं कि बड़ी केयर हो रही है, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। रूम चार्ज तो ठीक है, चलो रूम तो सही है यहाँ पे, ये नहीं कहूँगी मैं, जो सही है पॉजिटिव है मैं बोलूँगी, बट जो स्टाफ की केयर है ना वो बिल्कुल एकदम ख़राब है। क्योंकि पहली बार तो मुझे ठीक लगा, मैंने बोल दिया शुरू में, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि मैं इस सीरियस स्थिति में भी, यहाँ मैं शुरू में ही जब आई हूँ अभी, जब मुझे हैमरेज हुआ और मैं आके ओपीडी में एक स्ट्रेचर में लेटी थी, कम से कम आधे घंटे तो किसी को मतलब ही नहीं है। जब पेशेंट को 10 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसको एक 1000 ml ब्लड लॉस हो रहा है, तो भी आराम से सोच रहे हैं कि अब क्या लगाएं। फिर 10 बार बोलने में तो फिर मैम आई, जबकि मैम को तुरंत आना चाहिए, क्योंकि मैं उनकी ही पेशेंट हूँ और उनको मतलब तुरंत मुझे देखना चाहिए ना उस वक्त कि मैं मतलब इनको सीजर मैंने किया और ये इस हाल में है। 10 बार बुलाना, फिर मैम आई है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, लेकिन उस वक्त तो 1.5 घंटे, मान लीजिए एकदम सीवियर लॉस में मैं होती तो मैं तो शॉक में चली जाती, फिर आप देखते रहते मुझे। तो यहाँ पे उस टाइम पे बिल्कुल एकदम जूनियर डॉक्टर थे कि नर्स थे, वो मुझे देख रहे हैं, सोच के 4 बार इंट्राकैथ लगा रहे हैं और दवाई दे रहे हैं, जितने देर में 10 मिनट में, मतलब एकदम सडनली ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि 10 मिनट टाइम होता है आपके पास, 10-15 मिनट, तब तक तो इंसान शॉक में चला जाता है, ब्लड लॉस वाला पेशेंट जो सीवियर ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो यहाँ तो 15-20 मिनट, आधे घंटे तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा था, स्ट्रेचर में यहाँ से वहाँ लिटा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये सब इस बार जो सेकंड टाइम मेरे, फर्स्ट टाइम तो मैं सेटिस्फाइड थी, बस लास्ट में इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं थी, पर इस बार तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ से नहीं लौट रही हूँ।